तो हेलो एवरीवन, नेक्स्ट इस प्रॉब्लम में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस, तीनों चीज़ें क्या है। ठीक है, ठीक है। इस कंसेप्ट में बड़े बच्चों को दिक्कत आती है, तो आज आई होप मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने की, शायद आपको क्लैरिटी हो। तो देखिए होता क्या है, जब हम ईएमएफ की बात करते हैं, टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हम करते हैं एक इलेक्ट्रिकल सेल की बात। इलेक्ट्रिकल सेल, अब देखिए मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल सेल है, सिंपल मैं एक डायग्राम बनाता हूं इलेक्ट्रिकल सेल की। ठीक है, उसमें क्या है, दो इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड ये है और ये एक इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड। ठीक है, सेल कोई भी हो सकता है, गैल्वेनिक सेल, लेक्लेंची सेल, डैनियल सेल, कोई भी सेल हो सकता है। ठीक है, और ये एक सॉल्यूशन के बीच में रखा हुआ है जिसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये आगे इलेक्ट्रोड्स, यहां लिख देता हूं, ये आगे इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, कुछ इसमें केमिकल रिएक्शन वगैरह होगी जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रोड पे नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे इलेक्ट्रोड पे नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। मान लीजिए ये जो है, ये इस सेल के दो टर्मिनल्स हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव, इस पे नेट नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है उस पे हायर पोटेंशियल है, वो हायर पोटेंशियल पे हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मैं यहां पे कोई चीज कनेक्ट कर दूंगा तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जो है करंट फ्लो करता है, हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, ये सेल है। अब ये जो बना बनाया सेल जब आप बाहर से लाते हो, आपने देखा होगा सेल तो ऐसा होता है, कुछ ड्राई सेल होता है, बेसिकली वो इस तरीके का सेल होता है ना। यहां पे एक ऐसे लगा होता है, इधर भी एक होता है सेल। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, और इस सेल पे जो वोल्टेज लिखी होती है वो लिखी होती है 1.5 वोल्ट। अगर आप लाओगे बाहर से रिमोट वाला सेल, पेंसिल सेल जो होता है, 1.5 वोल्ट लिखा होता है। ये 1.5 वोल्ट क्या है, ईएमएफ है कि टर्मिनल वोल्टेज? ये ईएमएफ है। कैसे? तो ईएमएफ की सिंपल सी बात है, इस समय हमने सेल को तो किसी सर्किट से कनेक्ट ही नहीं किया, ना यहां किया कनेक्ट। जब सेल को कहीं भी कनेक्ट नहीं किया, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना दोनों टर्मिनल के बीच में, जो वोल्टेज है, उसको कहते हैं ईएमएफ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ईएमएफ को क्या लिखेंगे, दी पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर वोल्टेज भी कह सकते हो, बिटवीन दी टर्मिनल्स of a cell when no current is drawn from it। मतलब जब कोई करंट ड्रॉ ही नहीं किया उससे, तब मतलब खाली पड़ा सेल, कुछ उसको यूज नहीं किया, उस समय उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस उसके टर्मिनल के बीच में, उसको कहते हैं ईएमएफ। ठीक है, बड़ा आसान है। और जब ऐसा होता है, यानी कि यह भी बोल सकते हैं इट इज दी voltage between the terminals in an open circuit। ओपन सर्किट ऐसा सर्किट होता है जहां जिसमें कोई करंट नहीं फ्लो करता। तो बताओ यहां की रेजिस्टेंस कितनी हुई, तो यहां पे याद रखना, रेजिस्टेंस ऑफ ओपन सर्किट इज इनफाइनाइट, है ना। अब यहां पे देखो है ही नहीं ना रेजिस्टेंस, यहां पे कुछ लगाया नहीं है, कोई कंडक्टर लिया है, तो रेजिस्टेंस क्या है हवा में, मतलब इनफाइनाइट होती तो नहीं है हवा की, लेकिन यहां पे तो इनफाइनाइट ही है इस समय, है ना, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो करंट फ्लो ही नहीं कर सकता। तो ओपन सर्किट में जब हो, ओपन सर्किट हो, जब सेल से एक ही, तीनों का एक ही मतलब है, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन, या फिर ओपन सर्किट, या फिर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, तीनों केसों में जो सेल के टर्मिनल जो होते हैं ना, टर्मिनल्स पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, वोल्ट्स में होगा, वो याद रखना, वोल्ट्स में पोटेंशियल डिफरेंस, उसको कहते हैं ईएमएफ। कई बच्चे बोलते हैं ईएमएफ तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, तो इसके यूनिट तो न्यूटन होने चाहिए, फोर्स लगा। नहीं, ये हिस्टोरिक रीजन, स्टार्टिंग में जब ये चीज की स्टडी की गई ना, तो लोगों को लगता था, जो साइंटिस्ट उनको लगता था कि किसी तरह की फोर्स है जिसकी वजह से धक्का लगता है चार्ज को। ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो बेसिकली एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है,
लेकिन हिस्टोरिकल रीजन से उन्होंने क्या किया, इसका नाम चेंज नहीं किया, बस इतनी सी बात है। अदरवाइज इट नॉट अ फोर्स, इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट, तो यूनिट ऑफ ईएमएफ इज वोल्ट। चलिए जी, पहली चीज आई होप आपको क्लियर होगी। अब मैंने क्या किया, दूसरा आ गया टर्मिनल वोल्टेज। अब टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, अब मान लेते हैं कि मैंने इस सर्किट को जोड़ दिया किसी चीज के साथ, मान लो ये रेजिस्टेंस लगा दिया आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, यहां से करंट फ्लो करेगा, यहां से भी फ्लो करेगा, है ना। इस समय अगर मैं इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चेक करूं तो वो आमतौर पे कम हो जाता है। ठीक है, और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। अब करंट ड्रॉ कर रहे हैं हम, पहले नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द terminals of an electrical cell when current is drawn from it। जब उसमें से करंट हम ड्रॉ करते हैं तब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जो मेजर करोगे उसको कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। और वो याद रखना हमेशा ईएमएफ से थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, ठीक है, या ये भी बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं, यानी कि इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल इन अ क्लोज्ड सर्किट, इन ए क्लोज्ड सर्किट। एक क्लोज सर्किट होता है, क्लोज सर्किट मतलब कुछ उसमें फाइनाइट रेजिस्टेंस लगा दी, तो यहां पे लिख देता हूं रेजिस्टेंस ऑफ अ क्लोज्ड सर्किट इज फाइनाइट। फाइनाइट मतलब उसकी ठीक ठाक रेजिस्टेंस होती है, मतलब 10 20 30 50 जो भी है ना, ना इनफाइनाइट होती है ना जीरो होती है। जीरो किस केस में होती है, आंसर ढूंढ के बताना, वैसे पता होगा ये वो। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों होती है ईएमएफ से, वो आएगा हमारे तीसरे पार्ट में, जिसको क्या कहते हैं हम, इंटरनल रेजिस्टेंस। आप देखो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, देखो ध्यान से देखो, जब हमने इस पे लगाया एक और रेजिस्टेंस तो क्या हुआ, करंट यहां से गया, 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 लेकिन आप देखो बाद में यहां पे, यहां से सेल में से भी करंट बह रहा है ना, यहां से इधर। तो इसका मतलब सर्किट के बाहर, जैसे यहां पे अगर मैं लगाऊं तो सर्किट के बाहर तो करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है, लेकिन सेल के अंदर जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट जा रहा है, लेकिन करंट सेल से भी तो पास हो रहा है। अब सेल में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोड्स हैं, आयंस हैं, बड़ा कुछ है, वो भी तो कुछ ना कुछ इंटरनल, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस शो करेंगे। तो वो जो रेजिस्टेंस शो करता है सेल का अंदर का जो सामान होता है सारा, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और वहां भी कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होती होगी, वो भी तो कुछ ना कुछ वोल्टेज लेता होगा। अब कुछ वोल्टेज वो ले जाता है, इसकी वजह से जो यहां मिलती है वो थोड़ी सी कम मिलती है, वो टर्मिनल वोल्टेज होती है ना। तो यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल इटसेल्फ इन अ क्लोज्ड सर्किट, जब क्लोज सर्किट होता है, इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस ही है जिसकी वजह से टर्मिनल वोल्टेज कम होती है, किससे, ईएमएफ से। अब देखिए, आपने ईएमएफ थी सेल के पास, उस ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस है, ये सारा सर्किट सीरीज में है। सीरीज में क्या होता है, कुछ वोल्टेज जितने भी रजिस्टर हैं सबको बंट जाती है, बराबर नहीं, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन बराबर भी बढ़ सकती है, लेकिन बंट जाती है। तो इसका मतलब जो सेल की ईएमएफ थी वो कुछ इसको मिल जाएगी, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस को मिल जाएगी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, तो ईएमएफ जो है वो कुछ मिल गई किसको, कुछ मिल गई किसको, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को। लोड रेजिस्टेंस भी कहते हैं, लोड मतलब आपने मोबाइल चार्ज किया, या फिर आपने कुछ वॉकी टॉकी आपने उससे चला ली, या कुछ भी चीज जो यूज किया आपने, है ना। और प्लस जो इसके पास वोल्टेज की, उसको स्मॉल वी लिख देता हूं, ठीक है।
ठीक है। मान लीजिए सर्किट में, और ये टर्मिनल वोल्टेज है, ये ईएमएफ है, और ये किसके पास वोल्टेज है, जो सेल ने कंज्यूम कर ली वोल्टेज, ठीक है, जो सेल के पास वोल्टेज है। तो V प्लस अगर सर्किट में करंट आए है ना, सर्किट में करंट, तो इंटरनल रेजिस्टेंस लिख दी IR। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो V इजिकल टू किसके बराबर आ जाएगा, E, और ये इधर चला गया -IR। तो आप देखो पोटेंशियल डिफरेंस में से कुछ ना कुछ तो माइनस हो रहा है ना माइनस। इसका मतलब मतलब टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। इसका मतलब यहां से देखेंगे V इज लेस देन E। क्या ऐसा हो सकता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की जीरो हो? कभी भी नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो जरूर होगी, बहुत कम होगी लेकिन होगी जरूर। इसलिए टर्मिनल वोल्टेज कम होती है ईएमएफ से, इसलिए बाहर से आप सेल ले जाते हो तो 1.5 आपको कभी भी नहीं मिलता, और लिखा होता है वो ईएमएफ, ठीक है। दूसरा इसमें क्या निकाल सकते हो, करंट निकालते हो सर्किट में। तो ये IR है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E इजिकल टू I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r, है ना। इसमें और इसमें करंट तो सेम ही है, तो यहां से करंट आया आपके पास, या I कॉमन ले लो और R प्लस R को इधर ले जाओ, तो E अपॉन R प्लस R आएगा, ठीक है जी। ये सब कुछ है, इसमें कुछ समझ नहीं आया हो, कुछ गलती हो तो प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में। ओके, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे।